क्या भारत के कब्जे में है या भारत सिर्फ वहां पेट्रोलिंग करता है, जैसा स्थिति है? व्हाट इज योर टेक RSN? देखिए, जब आप कहीं तक पेट्रोलिंग करते हैं तो पेट्रोलिंग का मतलब है कि वो एरिया आपके कब्जे में है, वरना वो ये। दूसरी बात कि ये कहाँ किसी ने कहा कि इंट्रूजन की कोशिश की गई? ये तो अब अभी भी हो रही होगी शायद इंट्रूजन की कोशिश, उठा के फेंक दिया। ये जो अपने 20 जवान जो मारे गए, वो कर्नल साहब जो मारे गए, वो क्यों मारे गए? वो इसी में, क्योंकि वो इंट्रूजन करने की कोशिश कर रहा था, उनका टेंट जला दिया, उनकी गर्दन तोड़ दी। तो अगर कोई कहता है कि आज हमारे पास कहीं उनका इंट्रूजन नहीं, तो इसमें गलत क्या? तो और फिर मैं कह रहा हूं कि क्या उसके मतलब वो ये 20 लोगों जो शहीद हुए उसके बाद मतलब कब्जा हो गया आपका कहने का मतलब क्या है? आप मैं फिर कह रहा हूं कि राजनीति, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी, इस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं सरकार में, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी याद रखिए। पता नहीं आप लोग सिक्योरिटी एक्सपर्ट को समझाइए क्या कहने का मतलब है राहुल जी का या आपका, जब आप बोलते हैं सरेंडर कर दी जमीन। जी लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग साहब का नहीं, जो सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग करता हो चाइना से जाके, उसकी भी नस्ल खराब है जी। उसकी हिंदुस्तानी नस्ल नहीं हो सकती, कोई भी हो। सुन लीजिए कोई भी जो सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग, और मुझे अभी तक ये है कि अभी तक इनको जेल क्यों नहीं भेजा गया है। मुझे नरेंद्र मोदी सरकार से ये उम्मीद नहीं थी। मैं समझ रहा था कि ये वो अभी तक जेल में होंगे या उनका अभी तक इंटरोगेशन हो रहा होगा, और उनको इतनी बिल्कुल आप सुनेंगे मेरी बात। हिंदुस्तानी नस्ल का आदमी नहीं ये काम कर सकता है कि सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग करे। और अगर इस पे अगर कुछ हुआ तो आप देख लीजिए आप। ओके, मैं अमीश भाई जी, आपको मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल सर। मैं लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग, जो GOC कमांडर रहे हुए, जिनको लिए कुछ अभी बोल रहे थे छोड़ो यार, छोड़ो ये चंडीगढ़ लॉबी का। प्लीज सर वो मुझे मालूम है ये चंडीगढ़ लॉबी में कौन कौन बैठा हुआ है यहाँ पे। सर मैं तो लॉबी समझता नहीं ना सर, मेरे तो GOC कमांडर लिखेंगे वो पढ़ के सुना रहा हूँ सर। आप बहुत समझते हैं, आप बीजिंग तक आपका तो सीक्रेट पैक्ट होता है। और फिर कह रहा हूँ कि जो भी सीक्रेट पैक्ट करता है मैं चुप हो जाता हूँ। वो उसकी नस्ल हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकती है। मेरी टर्न आए अमीश भाई, जब बता दीजिएगा। RSN अपनी टर्न का वेट करिए, बोलिए गौरव। मैं ये कह रहा हूँ लेफ्टिनेंट जनरल पनाग, जो GOC कमांडर नॉर्थ रहे हुए हैं, जिनके लिए RSN साहब ने अपशब्द यूज किए, मैं तो मेरे देश के किसी सैनिक के खिलाफ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सबका सम्मान करता हूं। वो अपशब्द के लायक है। उनका मानना है उन्होंने अपने लेख में। आप प्लीज सर सुनिए, मैं कैसे RSN ट्रंप की विजिट को आप ऐसे देखते हैं जैसे जनाब देख रहे हैं? नहीं, देखिए, दुनिया भर के जितने जिहादी लोग हैं उनके अपने कारण होंगे, मतलब वो अमेरिका के खिलाफ रहे हैं। हमारे देश के भी जिहादी लोग हैं, उनका वो अपना विचार है, उनका अपना निर्णय है, उस पर मुझे। लेकिन ये ट्रंप साहब जो इस्लामिक टेरर के बारे में कह रहे हैं, वो अपने नजरिए से देख रहे हैं, वो आईसिस के नजरिए से देख रहे हैं, वो अल कायदा के। लेकिन साहब, हमको इस्लामिक टेरर किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम से लेके ये लोदी से लेके ये क्या कहते हैं, ये औरंगजेब से लेके, आप इस पे खिलाफत मूवमेंट से लेके, डायरेक्ट एक्शन से लेके, बाबर से लेके, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, सिर्फ रहमानी, इन लोगों को एक ही चीज से प्रेम था, वो दौलत और औरत। और इसीलिए इस पैनल पर एक आदमी ने एक इतना भद्दा कमेंट दिया, क्योंकि आपके जहन में, आप हंसो मत, तुम्हारे जहन में केवल दो ही चीज है, दौलत और औरत। आप पूरा ये जहनी बीमारी है, ये एक जहनी बीमारी है। इन्होंने दो ही चीज, ये एक जहनी बीमारी का, ये एक जहनी बीमारी है। नादिर शाह क्या लूट के ले गया था? ये एक जहनी बीमारी का इजहार है। आप कर रहे हैं, आप सब्जेक्ट पे बात करेंगे नहीं। आपको मोहम्मद बिन कासिम से लेके 1000 साल की इस तारीख से आप शर्मिंदा हैं
जिसमें आप जैसे कॉलोनियल माइंडसेट को कोई मौका नहीं मिला, आप जैसे कॉलोनियल माइंडसेट को कोई मौका नहीं मिला। 1000 साल की पूरी तारीख को आप काट के फेंक देना चाहते हैं, वो कॉम्प्लेक्स है, ये आपका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। और मैं वही कह रहा था कि आका आ गए, आका आ गए, मैंने इसीलिए कहा कि आका आ गए तो आप पीछे जा रहे हैं, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तुमको केवल खाने को गोश्त और सेवन को और सोने को गोश्त चाहिए। यू ओनली वांट इज वेल्थ एंड वुमेन कॉम्प्लेक्स है, आपका एहसास नदामत है, ये आपके अपने आप से शर्मिंदगी है, आप अपने आप से शर्मिंदा है, आप अपने आप से शर्मिंदा है, वो सुअर जिंदा वही ले गया, आप शर्मिंदा है अपने आप से। और तुम अपनी बात रख रहे हैं भाई, तो अपनी बात रख रहे हैं। एक सेकंड, RSN, let RSN respond to। नहीं, ये जलाने की बात कर रहे हैं तो 71 में देखिए पाकिस्तान जल उठा था, 2 टुकड़े हुए। अब इंतज़ार कीजिए चाइना का। और केवल हम ही नहीं ये कह रहे हैं, दुनिया के तमाम लोग कह रहे हैं कि हो सकता है ये ऐसा, अब उसकी जो वो जलने का मतलब है कि उसके बिखरने का। जी हमारे पास तो इंदिरा जी की बात नहीं कर रहे, आपके बीच में RSN नहीं बोले। क्या है मुझे बताइए, आज क्या है देश के पास? इंदिरा जी की शक्ति थी 71 में, 69 में रॉ बनाया, 2 साल में पाकिस्तान के टुकड़े किए। इनने क्या किया 6 साल में, 12 साल में, 12 भाजपा वालों ने सिर्फ झूठ, सिर्फ लड़ाई, हिंदू को मुसलमान से लड़वाया, आज इससे लड़ो, आज उससे लड़ो। हर दुश्मन हमारा बन चुका है इस वक्त, और चाइना से हम डर रहे हैं। अरे क्यों डर रहे हैं? ये भगवान राम का देश ही नहीं डरेगा। अगर ये भाजपा वाले डरते हैं, सप्ताह छोड़ दें, छोड़ दें सप्ताह, तुम नरेंद्र मोदी को हेट कर सकते हो, बीजेपी को हेट कर सकते हो, देश को तो हेट ना करो कम से कम। शांत रहो आप, RSN। हाँ, नहीं, मैं कह रहा था कि देखिए दो बड़ी अहम चीज़ें हुई हैं। अगर मुआयना करें अभी जो हालात है चाइना के आसपास, उन्होंने ये कोरोना अनलीश किया, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, सारे काम अपने कर डाले उस समय। उन्होंने कई वहाँ पे जो आइलैंड्स बनाए थे उनको अलग अलग 2 डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट किया, वियतनाम का वेसल वो किया, हांगकांग को वो किया, हांगकांग पर अपना कानून थोपा। और आपने देखा होगा कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो थे यूएस को, उसको एफ्लिक्ट किया कोरोना वायरस से। हमारे यहाँ भी उन्होंने कोशिश की और उनका यही कैलकुलेशन था कि इस बायोलॉजिकल वॉरफेयर की आड़ में हिंदुस्तान। 1 मिनट, धरती खा गए वो लद्दाख में चुप कर, आप कोशिश कर रहे, धरती माँ है, सब देशवासियों की धरती है वो। झूठ बोल रहे हैं आप इस डेट पर, झूठ बोल रहे हैं इस डिबेट पे। इसके साथ क्या है? आप के साथ बैठकर तुम हमको बात करवाते हो। गलवान वैली में कब्जा हो गया है, हमारी जमीन ले गया चाइना, हमारे घोड़े ले गया चाइना, हमारे मवेशी ले गया चाइना। RSN आप रुकिए, आप क्यों भाग के जा रहे हैं? आप क्यों छोड़ रहे डिबेट आते हो रोज? इनको ऑडियो में म्यूट कर दिया, अब अपनी बात को रखिए। हम सीरियस बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी, हम बात कर रहे हैं, इसको उठा के ले आते हो कहीं से। कुछ भी बोलता रहता है। बोलिए RSN, आप आप माइक लगाइए, दोबारा बोलिए RSN। RSN को दिखाइए पिक्चर के अंदर। RSN सिंह, मैंने उनको ऑडियो म्यूट कर रखा है, अब अपनी बात को रखिए। जी जी। और आपको बहस छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये लोग सो जाएंगे बहस को छोड़कर। नहीं, रोज का क्या, हम भैया, हमको कोई मतलब कुछ भी बोलता रहता है देश के खिलाफ। रोज इसको मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, कई सालों से देख रहा हूँ। अब ये टोपी पहन के आ जाता है, पहले टोपी नहीं पहनता था, कुछ भी बोलता रहता देश के खिलाफ। पहले इसको 370 का दर्द था, अब कुछ और बोलने लगा है, और रोज का रोज। और हमको ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करना है, और मैं इसीलिए नहीं आना चाहता हूं डिबेट्स में। आज भी मैंने कहा था, बहुत रिलक्टेंटली मैं आया हूं। अब अपनी बात रखिए RSN। हाँ, मैं कह रहा था कि देखिए, इन्होंने
इन्होंने सब कुछ जो चाहा, ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर के आड़ में इन्होंने सब कुछ कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ ये फेल कर गए। तीसरी बात कि जो भी प्रधानमंत्री जो गए और वहां पर जो उन्होंने बयान किया, वो एक बहुत स्ट्रांग, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए वो एक बहुत स्ट्रांग मैसेज था। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर चालू रहेगा। मैंने ये दोहरा रहा हूं ये सारी बातें। उन्होंने कहा कि ये हमारे हाथ में बांसुरी भी है और वो सुदर्शन चक्र भी है। उन्होंने कहा वीर भोग्य वसुंधरा। उन्होंने कहा कि हमारे रिजॉल्व को कोई कम ना आके, सारा कुछ उन्होंने एक्सपेंशनिस्ट उन्होंने ये कहा। और देखिए दूसरा हमारा अचीवमेंट क्या है कि ये आग लगाने की बात करें ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बनेगा। अगर वो गलवान से गए हैं तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक, हम डीबीओ तक रहेंगे और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारी टेरिटरी से गुजर के जाती है, नहीं बनेगा। कुछ और ये जो सरकार आरएसएस तो कुछ कर नहीं रही है, ये देश को झूठे वादे दे रहे हैं 6 साल से। हाँ तो तुमको आप लोग तो रफेल नहीं, तुमको 370 हटा के तुम्हारी दुकान बंद कर दी है। तुम्हारा 370 हटा के तुम्हारी दुकान बंद कर दी है। चल हट, मेरी दुकान की फिगर छोड़िए, मुझे देश की फिगर है। चलो तो अभी टोपी पहन के नई दुकान, ये टोपी और टाई का क्या कॉम्बिनेशन है ये बताओ। ये टोपी और टाई का क्या कॉम्बिनेशन है? या तो टोपी पहन लो या टाई पहन लो। आपको मेरी टोपी से क्या तकलीफ है? नहीं तो टाई मत पहनो ना। नहीं पहले तो नहीं थे ना मुसलमान। नहीं तो टाई मत पहनो ना, तो टाई मत पहनो। चल हट। मुसलमान ने दाढ़ी क्यों रखी है? आपको हाँ ठीक है। अगर